क्रैकेट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के ऊपर वीडियोस। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लगातार सीरीज चल रही है ऐसी गाइस। अगर आपने इसको कवर नहीं किया है तो उसको फर्स्ट वीडियो से कवर करते रहिएगा, जिससे कि आपका बिल्कुल जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है वो सब कवर हो जाए और उत्तराखंड की हिस्ट्री का कुछ भी चीज़ अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, सब कुछ कवर होता रहे, कुछ भी ना छूटे। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैकेट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैकेट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब यहीं पे आते हैं। और लेट्स क्रैकेट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री क्विज चैनल भी है, जिसमें डेली MCQs पूछे जाते हैं, जिससे कि आपके जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो उसका लिंक भी आपको इस वाले चैनल के साथ मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा क्विज़ वाले का, तो क्विज़ वाले को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपके जो डेली बेसिस पे जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस भी होती है। बिल्कुल फ्री है ग्रुप, वो ज्वाइन करना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर PCS मेंस, FRO मेंस और एडवोकेट जनरल RO मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट कर पाएँ, सीधे UKPSC टेस्ट करें, इससे पहले वो टेस्ट कर ले अपनी परफॉर्मेंस, तो आप उसके लिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप उसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं महिपत शाह से। तो इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और अगर हम महिपत शाह से स्टार्ट करें तो हम पढ़ रहे हैं परमार डायनेस्टी, जो गढ़वाल के अंदर जो परमार डायनेस्टी, इसके ऊपर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो महिपत शाह की बात करें तो महिपत शाह जो गढ़वाल में फेमस थे वो गर्वभंजन के नाम से फेमस थे। यानी कि गर्वभंजन का मतलब हुआ वन हु डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो सब चीज़ का सर्वनाश कर देता है, सब चीज़ खत्म कर देता है। तो वन हु डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ हिज एनिमीज इन द बैटलफील्ड, तो जो डिस्ट्रॉय कर देता है, प्राइड, गर्व अपने दुश्मनों का बैटलफील्ड में, तो महिपत शाह जो था वो इसीलिए फेमस था। इट इज़ सेड दैट देयर वर फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन गढ़वाल एंड द नेबरिंग कुमाऊं रीजन ड्यूरिंग हिज रेन एंड ही वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग हिज एनिमीज। तो ये भी कहा जाता है कि जिस दौरान महिपत शाह रूल कर रहे थे, उस दौरान गढ़वाल में और कुमाऊं में जो रिलेशंस थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। उन दोनों के बीच में टकराव होते रहते थे, गढ़वाल में और कुमाऊं में। और ये भी कहा जा रहा था कि वो सक्सेसफुल रहा, महिपत शाह सक्सेसफुल रहा हमेशा अपने एनिमीज़ को हराने में। एंड्रेड, जो कि एक ज्यूसिट मिशनरी पे थे, हैज़ मैंशनड हिज इन्वेजन ऑफ तिब्बत इन 1624 AD। तो जो एंड्रेड थे, जो कि ज्यूसिट मिशनरी थे, जो उस टाइम पे गढ़वाल आए थे, तो उन्होंने ये भी पाया कि तिब्बत पर हमला किया है, तिब्बत पर इन्वेजन किया है 1624 AD में महिपत शाह ने। ही सेज दैट द राजा ऑफ श्रीनगर इन्वेडेड तिब्बत एट 3 पॉइंट्स, तो कि जो श्रीनगर के जो राजा हैं उन्होंने तिब्बत को 3 जगह से उस पर हमला किया है। वन ऑफ हिज आर्मीज नंबर्ड 12,000 आदमी विद 11,000 मस्केट्स एंड 20 स्मॉल पीसेस ऑफ आर्टिलरी। सेकेंड आर्मी में 20,000 मैन थे, और तीसरी आर्मी छोटी थी, वह स्मॉलर बी द फॉर्मेट। और जो तीसरी आर्मी थी वो इन दोनों जो दोनों पहले बताई गई हैं उनसे थोड़ी सी छोटी थी। तो ये बताया है एंड्रेड के द्वारा। But as a heavy snowstorm broke on the mountains and the passes forming the lines of communication were held by the Tibetans, who offered a desperate resistance at every point. तो ये कहा जा रहा था कि जिस टाइम वो हमला कर रहे थे महिपत शाह की फोर्सेस, उस टाइम पे बहुत भयानक एक हैवी स्नो स्टॉर्म आया, यानी कि एक बर्फ़ का तूफान आ रहा था। ब्रोक ऑन द माउंटेन्स, की वो माउंटेन्स पे आ गया। एंड द पासिस फॉर्मिंग द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर हेल्ड बाय द तिब्बतन्स, और जो पासिस थे, जो लाइंस कम्युनिकेशन की लाइंस प्रोवाइड करते थे, उनके ऊपर तिब्बतों का कब्जा था, और वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक डैमेज करवाना चाह रहे थे गढ़वाल की फोर्सेस को। द होल एंटरप्राइज फेल्ड, द सिचुएशन बिगन नॉर्मल एंड ही लेफ्ट माना, और उन्होंने माना को छोड़ दिया महिपत शाह ने। रतोड़ी हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड महिपत शाह असॉल्ट ऑन डाबा और डापा इन तिब्बत, तो महिपत शाह ने जो हमला किया था उसके ऊपर रतोड़ी ने भी बताया है। एंड ही स्टेट्स दैट महिपत शाह सक्सीडेड अगेंस्ट द तिब्बतन्स, और महिपत शाह ने सक्सीड किया किसके अगेंस्ट में? तिब्बतन्स के अगेंस्ट में। डबराल हैज सपोर्टेड दिस व्यू पॉइंट एंड ही ऑल्सो मैंशंस दैट महिपत शाह सप्रेस द बैंडिट्स ऑफ सिरमौर, तो ये भी कहा गया है कि महिपत शाह ने सप्रेस किया, यानी दबाया सिरमौर के बैंडिट्स को, एंड टॉट देम अ गुड लेसन, उन्होंने एक अच्छा सबक सिखाया, इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं। बट द डेट्स ऑफ दीज वेंचर्स हैव नॉट बीन गिवन बाय देम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिपत शाह ने ये सब चीज़ें कब की, इसके बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की है, डेट्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। डबराल हैज़ ऑब्जर्व दैट महिपत शाह रेंड फ्रॉम 1631 to 1635, तो डबराल का कहना यह है कि जो महिपत शाह है उन्होंने 1631 से 1635 तक रूल किया। राहुल संकृतियन और दूसरों ने कोई भी पर्टिकुलर इस तरह से डेट्स नहीं दी हैं जो महिपत शाह के रूल के बारे में बता सके। इट इज़ सेड दैट महिपत शाह डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द राजा ऑफ कुमाऊं, और ये कहा गया है कि महिपत शाह की मृत्यु तब हुई जब वो कुमाऊं के राजा के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। As tradition goes, he was determined to end his life in this campaign since he had killed a few innocent Nagas and then he had gouged out the
आइज फ्रॉम द स्टैचू ऑफ भरत इन द टेम्पल ऑफ भरत एट ऋषिकेश। तो उसका कहना ये है कि ट्रेडिशन ये है कि जब ये कैंपेन चला, जब उनका युद्ध हुआ कुमाऊँ के राजा के साथ, तो उसमें महिपत शाह ने सोचा कि उसमें या तो वो जीतेंगे या खुद को वो वहीं मार देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ जो निर्दोष नागा लोग थे उनको उन्होंने वध कर दिया था। ही वॉज सो कॉन्ट्राइट अबाउट हिज मिसडीड्स दैट ही वॉन्टेड टू फिनिश हिज लाइफ ऑन अ बैटल फील्ड। तो वो अपनी इस मिसडीड से कि उन्होंने बेकसूर नागा उसको मार दिया है, तो इस वजह से वो इतने परेशान थे कि वो चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी को बैटल फील्ड में ख़त्म कर दें। हाउएवर देयर इज़ नो अकाउंट ऑफ द लास्ट बैटल फॉट बाय महिपत शाह इन द हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ रिटन बाय बद्रीदत्त पांडे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट बैटल लड़ा गया महिपत शाह के द्वारा कुमाऊँ के किसी राजा से, उसके बारे में हिस्ट्री में जो कुमाऊँ का इतिहास जो किताब लिखी गई है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, उसमें या राहुल संकीर्तन के द्वारा जो किताब लिखी गई है, उसमें इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि महिपत शाह ने कौन सा युद्ध लड़ा था कुमाऊँ के राजा के खिलाफ। इट सीम्स दैट महिपत शाह रूल्ड फ्रॉम 1622 टू 1631। अब ये कहा जा रहा है कि महिपत शाह ने 1622 से 1631 तक युद्ध किया, रूल किया, युद्ध नहीं रूल किया। ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एंड्रेड जो भी ज्यूसिट मिशनरी थे, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 1624 में पाया है कि महिपत शाह ने तिब्बत को इन्वेड किया था। फ्रॉम द अफोरसेड अकाउंट ऑफ द एंड्रेड इट इज़ एविडेंट दैट महिपत शाह वाज रूलिंग गढ़वाल इन 1624। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने गढ़वाल को 1624 में रूल किया। ये गढ़वाल है ना, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। देर इज़ अनदर इन्फॉर्मेशन विच सपोर्ट्स द व्यू अबाउट महिपत शाह's रूल ड्यूरिंग दैट पीरियड। एटकिंसन हैज़ रेफर्ड टू एन इंस्क्रिप्शन ऑफ महिपत शाह ऑफ द ईयर 1625। तो एटकिंसन ने भी महिपत शाह का एक इंस्क्रिप्शन था 1625 का, उसके बारे में बताया है। उसने बताया कि एट केशव राय का मठ, तो एक केशव राय का मठ है, तो वहाँ पे इनका इंस्क्रिप्शन मिला है, द मोनेस्ट्री ऑफ केशव राय एट श्रीनगर इन गढ़वाल। तो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है केशव राय की श्रीनगर गढ़वाल में। अपार्ट फ्रॉम सी वेसल्स एंड्रेड्स जर्नी टू तिब्बत वाया श्रीनगर गढ़वाल हैज़ ऑल्सो बीन कन्फर्म्ड बाय अनदर ऑथर। तो सी वेसल्स के द्वारा एंड्रेड ने जो जर्नी बताई थी श्रीनगर गढ़वाल होते हुए तिब्बत की, वो एक और ऑथर ने जो सर एडवर्ड मैकलन है, उन्होंने अपनी किताब द ज्यूसिट्स एंड द ग्रेट मुगल में भी यही बताया है कि जो महिपत शाह थे उन्होंने तिब्बत पे इन्वेजन किया था, तिब्बत पे हमला किया था। तो अब हमें ये तो समझ में आ जाता है कि महिपत शाह ने कब से कब तक रूल किया। तो महिपत शाह ने 1622 से लेकर 1631 तक रूल किया। महिपत शाह हैड 3 ब्रेव जनरल्स इन हिज आर्मी। तो महिपत शाह के पास 3 ब्रेव जनरल्स थे उसकी आर्मी में, एक तो माधो सिंह भंडारी, एक रिखोला लोधी और एक बनवारी दास। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखेगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये जो थे, ये जनरल्स जो थे, ये किसकी आर्मी में हुआ करते थे। तो ये महिपत शाह की आर्मी में हुआ करते थे। रिखोला लोधी हैड लेड द गढ़वाली फोर्सेज अगेंस्ट तिब्बत। तो रिखोला लोधी जो है, उन्होंने गढ़वाली फोर्सेज को तिब्बत के खिलाफ सिरमौर और सदर्न बाउंड्री जो है गढ़वाल की दून वैली में, उन सब के खिलाफ लड़वाया। देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट बनवारी दास। तो बनवारी दास के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। माधो सिंह भंडारी इज़ द मोस्ट कॉन्स्पिक्वस नेम अमंग द वॉरियर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊँ। देयर इज़ अ मैक्सिम अबाउट हिम इन द हिल्स ऑन द लोकल पैरलेंस। मतलब ये है कि ऑन दिस अर्थ देर आर ओनली 3 सिंग्स, वन इज़ लायन, अदर इज़ काउज हॉर्न एंड द थर्ड इज़ माधो सिंह। तो माधो सिंह इतने बहादुर थे कि पहाड़ पे चाहे वो कुमाऊँ हो चाहे वो गढ़वाल हो, वहाँ पे एक ही कहावत थी कि धरती पे 3 ही सिंह हैं, एक शेर है, एक गाय के जो सींग हैं वो हैं, और तीसरे माधो सिंह हैं। यानी माधो सिंह की जो तुलना थी वो बहुत ज़्यादा वॉरियर, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव वॉरियर से की जा रही थी कि बहादुर वॉरियर थे, वो योद्धा थे। माधो सिंह के बारे में ये बताया जा रहा था। हिज पीरियड फॉल्स इन द रेन ऑफ महिपत शाह। माधो सिंह का जो पीरियड था वो महिपत शाह के दौरान पड़ता है, रानी कर्णावती एंड पृथ्वीपत शाह। तो डबराल हैज़ स्टेटेड दैट माधो सिंह भंडारी वाज डेड बाय 1635, कि माधो सिंह भंडारी की डेथ जो हुई वो 1635 में होती है। भक्त दर्शन इज ऑल्सो ऑफ अ सिमिलर व्यू एंड सेज दैट माधो सिंह भंडारी डाइड इन एक्शन एट छोटा चीनी इन तिब्बत इन 1635। तो 1635 में तिब्बत में जो छोटा चीनी जगह है, माधो सिंह भंडारी की डेथ वहाँ पे होती है। दिस वाज द लास्ट बैटल फॉट बाय द ब्रेव वॉरियर। तो यहाँ पे ही उन्होंने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। टू कमेमोरेट द इंटरप्रिडिटी एंड सेक्रीफाइस ऑफ दिस ब्रेव वॉरियर, पवड़ाज आर संग इन हिज प्रेस। तो पवदास है तो वो गाए जाते हैं माधो सिंह भंडारी की प्रेस में, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुर अपनी साहसी दिखा के, बहादुरता दिखा के उन्होंने वहाँ पे युद्ध लड़ा था। इट इज़ पॉसिबल दैट माधो सिंह भंडारी माइट हैव डाइड इन द बैटल ऑफ छोटा चीनी एज हैज़ बीन मैंशनड बाय डबराल एंड भक्त दर्शन, बट द बैटल मस्ट हैव बीन फॉट अराउंड 1640 एंड नॉट 1635 एज रेफर्ड टू बाय सम ऑथर्स। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि माधो सिंह, देखिए डेट्स के, हमेशा डेट्स के ऊपर कन्फ्यूजन रहता है,
क्योंकि अलग अलग राइटर अपना अलग अलग व्यू देते हैं, तो अलग अलग राइटर्स के व्यू से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि किस टाइम पे क्या हुआ। जैसे हमने ऊपर महिपत शाह के बारे में बताया कि उन्होंने 1622 से रूल किया 1631 तक, और महिपत और हम माधो सिंह भंडारी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी 1635 तक उनकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन कुछ और लोगों का कहना ये है कि ये जो बैटल हुआ है छोटा चीनी में तिब्बत में, ये 1635 में ना होगी 1640 में हुआ है, कुछ ऑथर्स का ये भी कहना है। देयर इज़ अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1640 AD इशूड बाय महारानी कामवती ऑन बिहाफ ऑफ हर सन महाराजा पृथ्वीपत शाह। तो एक इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट यानी कि ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसमें ये कहा जा रहा है महारानी कर्णावती के द्वारा है, कामावती के द्वारा है, उनके बेटे के बिहाफ पर, महाराजा पृथ्वीपत शाह के बिहाफ पर, कन्फर्मिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड टू द हथवाल ब्राह्मण्स ऑफ द विलेज हाट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल। तो जो हटवल ब्राह्मण्स हैं उनको वो ज़मीन का टुकड़ा दिया जा रहा है। माधो सिंह भंडारी हैज़ बीन रेफर टू एज वन ऑफ द विटनेसेस इन इट, और बताया गया है कि माधो सिंह भंडारी के सामने ये जो अनुदान दिया गया है ज़मीन का, तो माधो सिंह भंडारी के सामने दिया गया है। तो अगर 1640 में ये दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1640 तक माधो सिंह भंडारी जिंदा थे। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीपत शाह। तो महिपत शाह व सक्सीडेड बाय पृथ्वीपत शाह। महिपत शाह के बाद पृथ्वीपत शाह है। फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द ज्यूसिट मिशनरी एज ए विडो इट इज़ नोन दैट पृथ्वीपत शाह वॉज ओनली 7 years ओल्ड एंड व्हेन ही बिकेम हायर अपेरेंट, कि ये कहा जा रहा है कि पृथ्वीपत शाह सिर्फ 7 साल के थे जब वो हायर अपेरेंट बन गए, यानी कि अब आगे जो वंश चलाएंगे वही चलाएंगे। डबराज इज ऑल्सो ऑफ सिमिलर व्यू एंड स्टेट्स दैट हिज मदर हैड टेकन द रेंस ऑफ द स्टेट इन हर हैंड्स, कि जो उनकी माँ थी उन्होंने अपने हाथों में जो साम्राज्य की बागडोर थी वो पकड़ ली, और राजा किसको बनाया गया? राजा 7 साल के छोटे बच्चे को बनाया गया, टू लुक आफ्टर हिज वेलफेयर एंड रूल द किंगडम ऑन हिज बिहाफ, और वो किंगडम को रूल कर रहे थे। डबराल हैज़ नॉट मैंशन द रियल नेम ऑफ दिस क्वीन, तो डबराल ने जो असली नाम है क्वीन का उनको मैंशन नहीं किया है। ही सेज दैट शी वॉज नोन बाय द नेम ऑफ नागकटी रानी, उनको नागकटी रानी से जाना जाता था। दैट इज़ अ क्वीन हु चॉप ऑफ द नोसेस, यानी कि वो क्वीन जो लोगों की नाक काट देती है। हर नेम वाज एक्चुअली कर्णावती, उनका नाम जो था वो कर्णावती था, एज इज एविडेंट फ्रॉम द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1640 AD। तो 1640 AD के जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था उससे हम बता सकते हैं कि उनका नाम कर्णावती था। महारानी कर्णावतीज़ नेम इज़ ऑल्सो मैंशनड इन एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट सांवरी ग्रंथ, तो जो सांवरी ग्रंथ है उनमें भी महारानी कर्णावती का नाम मैंशनड है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट डील्स विद तंत्र एंड हर नेम हैज़ बीन साइटेड इन अ सिमिलर मैनर एज इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1640। तो जिस तरह से 1640 का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में महारानी कर्णावती का नाम मैंशनड है, इसी प्रकार से सांवरी ग्रंथ में भी इनका नाम मैंशनड है। उनको महारानी माता कर्णावती के नाम से जाना जा रहा है, क्वीन मदर कर्णावती के नाम से जाना जा रहा है। द मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ इन द डायनेस्टिक कलेक्शन ऑफ ठाकुर शूरबीर सिंह ऑफ पुराना दरबार टिहरी। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये सब जो डायनेस्टिक कलेक्शन है महाराजा शूरबीर सिंह के या ठाकुर शूरबीर सिंह के पुराना दरबार टिहरी के, उनके पास ये सभी जो किताबें हैं ये सब संग्रहित हैं। देयर इज़ अ करेक्शन ऑफ अ मिस्टेक कमिटेड बाय GRC विलियम्स एंड ऑल्सो बाय एटकिंसन। दे हैव स्टेटेड दैट कर्णावती वाज द वाइफ ऑफ अजबू कुंवर और कुंवर अजब शाह। तो मतलब इन दोनों राइटर्स के द्वारा ये बताया गया था कि कर्णावती जो थी वो अजबू कुंवर या कुंवर अजब शाह की वाइफ थी। एक्चुअली महारानी कर्णावती वाज द कॉन्सॉर्ट ऑफ महाराजा महिपत शाह, वेर एज अजबू कुंवर वाज वन ऑफ द 9 sons ऑफ पृथ्वीपत शाह। तो ये थोड़ा गलत हो गया है, दो राइटर्स ने जो बताया था GRC विलियम्स ने और एटकिंसन ने। असली बात यह है कि कर्णावती जो वाइफ थी वो महाराजा महिपत शाह की वाइफ थी, और पृथ्वीपत शाह का एक बेटा था अजबू कुंवर। तो 9 sons जो हुए थे पृथ्वीपत शाह के, यानी उनमें से उन बेटों में से एक अजबू शाह थे। तो दिस मीन्स दैट अजबू कुंवर वाज द ग्रैंड सन ऑफ महारानी कर्णावती, यानी वो उनके पोते हैं अजबू कुंवर महारानी कर्णावती के, ना कि उनके हस्बैंड, जैसे कि कुछ ऑथर्स ने, फॉरेन ऑथर्स ने, जो विदेशी ऑथर्स हैं उन्होंने बताया था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विच स्पीक्स ऑफ रानी कर्णावतीज ब्रेवरी एंड द रीज़न शी वॉज निकनेम्ड एज नागकटी रानी। तो एक रीज़न भी है, इंसिडेंट है कि क्यों रानी कर्णावती की जो बहादुरता है उसकी तारीफ़ की जाती है, और उनको नागकटी रानी का नाम कैसे मिला उसके बारे में बात बताई गई है। निकोलाओ मनुशी जो हैं, जो ऑथर थे हिस्टोरिया डो मगोर के, उन्होंने मेंशन किया है कि शाहजहां डिप्लॉयड एन आर्मी टू इन्वेड गढ़वाल। तो शाहजहां ने, यानी कि 1600 के बाद आ गए हम 1630 1620 में, तो उस टाइम पे जो शाहजहां थे तो उन्होंने गढ़वाल को इन्वेड करने के लिए एक आर्मी डिप्लॉय की। इन द बैटल दैट एंस्यूड द मुगल फोर्सेस वर डिफीटेड, तो उस टाइम पे मुगल फोर्सेस को हरा दिया गया वेरी बैडली, एंड द नोजेस ऑफ द सर्वाइवर्स वर चॉप्ड ऑफ, और जो नोजेस थी यानी जो नाक थी सर्वाइवर्स की, जो सैनिक बचे थे, उनकी नाक काट दी गई रानी कर्णावती के द्वारा। मुगल दरबार या मासिरुल उम्रा विच इज़ अ ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट हैज़ ऑल्सो रिलेटेड दिस इंसिडेंट। तो एक
टेक्स्ट है मुग़ल दरबार या मासिरुल उमरा, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें ओरिजिनल टेक्स्ट से, तो उसमें भी ये पाया जाता है हैज़ ऑल्सो रिलेटेड दिस इंसिडेंट एंड मैंशन दैट इट वाज अ क्वीन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिलेटिंग द मुगल्स। तो ये क्वीन थी जो रिस्पॉन्सिबल थी, जिसने मुगल्स को ह्यूमिलेट कर दिया था, मुगल्स को नीचा दिखाया था। मनुशी हैज़ नॉट गिवन द नेम ऑफ द जनरल बट मुगल दरबार या मासिरुल उमरा हैज़ मैंशन द नेम ऑफ द जनरल ऑल्सो, ही वॉज नोन एज नजाबत खान। तो उनको नजाबत खान कहा जा रहा था कि जिसको हराया था जो रानी कर्णावती थी उन्होंने। द नरेशन इट स्टेटेड दैट द विडो ऑफ द किंग गढ़वाल रूलिंग विद द हेल्प ऑफ दोस्त बैग एन आर्टिलरी ऑफिसर हु वाज इन सर्विस सिंस टाइम ऑफ हर लेट हस्बैंड। तो जो रानी कर्णावती के हस्बैंड थे, जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद वो रूल कर रही थी अपने बेटे के बिहाफ पे। तो जो विडो थी तो वो हेल्प कर रही थी, वो किसके वजह से वो रूल कर पा रही थी? दोस्त बैग एक आर्टिलरी ऑफिसर थे, तो वो उनकी हेल्प कर रहे थे रानी की ये रूल करने में। क्वीन वाज फेमस एज नाक कटी रानी बिकॉज शी यूज टू पनिश द इंसर्जेंट्स बाय कटिंग देयर नोसेस। नरेशन कंटिन्यू ये कहता है कि जो मुगल इन्वेडर्स थे अंडर नजाबत खान वर डिफीटेड बाय द गढ़वाली फोर्स। तो नजाबत खान के अंडर में जब मुगल की फोर्सेस ने हमला किया गढ़वाल पे, तो उनको हरा दिया गया गढ़वाली फोर्सेस के द्वारा। 30 कोस फ्रॉम श्रीनगर द कैपिटल। तो कैपिटल जो है श्रीनगर, उससे 30 कोस दूर जो है उसको उनकी सेना को हरा दिया गया। इन द बैटल सम ऑफ द मुगल ट्रूप्स पेरिस्ड, सम टुक फ्लाइट फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो कुछ तो मुगल ट्रूप्स वहाँ पे ख़त्म हो गई, उनको मार दिया गिराया गया, और कुछ मुगल ट्रूप जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। नजाबत खान वाज ऑफ द सर्वाइवर्स हु सस्टेन्ड बाय लिविंग ऑन लीव्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज। तो नजाबत खान जो थे, कुछ जो लोग बचे थे उनमें से एक थे, और वो कुछ पत्तों पे और कुछ जड़ों पे खा खाकर वो जिंदा बचकर वापस आ पाए। बट ही इनकर्ड एम्परस डिसप्लेजर फॉर दिस शेमफुल डिफीट एंड वॉज डिमोटेड। तो जब वो शाहजहाँ के सामने आए, तो शाहजहाँ को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने नजाबत खान को, जो उनकी पोस्ट गिवन थी जनरल की, उसको उससे हटा दिया और उनको डिमोट कर दिया गया। टर्नवायर हैज़ ऑल्सो रिकाउंटेड दिस इंसिडेंट बट ही हैज़ मिक्सड इट विद द पीरियड व्हेन सुलेमान शिको टू रिफ्यूज इन गढ़वाल। तो हालांकि टर्नवायर ने भी इसके बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने इस पीरियड को उसके साथ मिक्स कर दिया जब सुलेमान शिको ने रेफ्यूज लिया था, यानी कि शरण ली थी गढ़वाल में। औरंगजेब ने ऑर्डर किया था ट्रूप्स को टू एडवांस टूवर्ड्स माउंटेन्स ऑफ श्रीनगर इन ऑर्डर टू कंपेल राजा जो नाकटी रानी थी टू पुट सुलेमान शिको इन हिज पावर। तो औरंगजेब का जो भाई है दारा शिको, उनके जो बेटे थे सुलेमान शिको, जब वो गढ़वाल में आके उन्होंने शरण ली, तो औरंगज़ेब ने अपनी ट्रूप्स को भेजा कि आप श्रीनगर के पहाड़ों पे जाओ और राजा नाकटी रानी, जो रानी नाकटी रानी थी, उनको कहो कि जो सुलेमान शिको है उसको औरंगज़ेब के हवाले कर दे। बट द राजा बीइंग एबल विद 1000 मैन टू डिफेंड ऑल द एंट्रेंसेस ऑफ हिज कंट्री विच आर नैरो एंड डिफिकल्ट, औरंगज़ेब वॉज डिफीटेड बाय द गढ़वाली। तो औरंगज़ेब को गढ़वाली फोर्सेज ने हरा दिया। ही फर्दर रिकाउंट्स एंड देयर अपॉन हैड रिकोर्स टू यूज सीइंग दैट फोर्स अवेल्ड नथिंग। कि बाद में औरंगज़ेब को लगा कि ये जो फोर्स का हमने इस्तेमाल किया गढ़वाल में, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं निकला। ऑन द बेसिस ऑफ मनुशी, टर्नवायर एंड मासिरुल उमरा, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मुगल्स इन्वेडेड गढ़वाल एंड वर बैडली डिफीटेड। तो इन सभी के अकाउंट से ये बात समझ में तो आती है कि ऐसा नहीं है कि गढ़वाल पे जो रूल नहीं कर पाए मुगल्स, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि गढ़वाल पे उन्होंने अपनी नज़र नहीं रखी। ऐसा नहीं था, गढ़वाल पे उन्होंने हमेशा अपनी नज़र रखी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गढ़वाल को वो कभी जीत नहीं पाए। चाहे हम मनुशी की बात सुन लें, चाहे टर्नवायर की बात सुन लें, और चाहे मासिरुल उमरा की बात सुन लें। फर्दर द नोजेज ऑफ ऑल द सर्वाइवर्स वर चॉप्ड ऑफ ओइंग टू विच रानी कर्णावती अर्न द नेम ऑफ नाक काटने वाली रानी या नाक कटी रानी। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि जो रानी कर्णावती थी, जो भी सर्वाइवर्स बचते थे वो उन सबकी नाक काट देती थी, तो जिससे कि ये समझ में आता है कि इनका नाम जो नाक कटी रानी पड़ा वो क्यों पड़ा। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मनुशी एंड मासिरुल उमरा एज रिगार्ड्स द कटिंग ऑफ नोसेस ऑफ द मुगल ट्रूप्स। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है कि मनुशी ने कुछ बताया है और मासिरुल उमरा में कुछ बताया गया है। मासिरुल उमरा हैज़ ट्राइड टू ड्रॉ कर्टन अपॉन द ह्यूमिलेशन। सिंपल सी बात है, मासिरुल उमरा जो ह्यूमिलेशन जो मुगल फोर्सेस को फेस करना पड़ा, यानी कि जो शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी, उसके ऊपर पर्दा डालने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। बट द स्टेटमेंट दैट द रानी अवॉर्डेड पनिशमेंट बाय कटिंग ऑफ नोजेस इंडिकेट दैट शी मस्ट हैव ट्रीटेड द मुगल फोर्सेस इन अ सिमिलर वे। लेकिन एक स्टेटमेंट आता है कि रानी ने अवॉर्ड किया पनिशमेंट को बाय कटिंग ऑफ नोजेस, की नाक काट दी जाए इनकी, तो ये पनिशमेंट दी गई सर्वाइवर्स को। तो ये अपने आप में दर्शाते हैं कि रानी ने मुगल्स को हराने के बाद उनको किस तरह से सजा दी। मनुशी बीइंग एन एलियन हैज़ कैंडिडली डिस्क्राइब द ह्यूमिलेशन ऑफ द मुगल ट्रूप्स इन गढ़वाल। क्योंकि मनुशी यहाँ के नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ही कैंडिडली डिस्क्राइब किया, ह्यूमिलेशन को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया। द डेट एंड ईयर ऑफ द बैटल हैज़ नॉट बीन मैंशनड बाय द अबव ऑथर्स। तो डेट और
जो बैटल है, जो ईयर है बैटल का, उसको मेंशन नहीं किया गया है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द एग्जैक्ट डेट ओइंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ सोर्स मटेरियल। तो हम एग्जैक्ट डेट भी नहीं बता सकते कि ये युद्ध जो है कब लड़ा गया था, जो मुगल फोर्सेज ने या औरंगजेब ने जो लड़े, ये कब लड़े गए थे। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ रानी कर्णावती ऑफ द 1640 AD, it can be assumed that Mughals must have invaded Garhwal around 1640 and also Rani Karnavati was ruling on behalf of Prithvi Pasha at least up to that period। तो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि 1640 तक तो ये चल ही रहा था रूल, और 1640 तक गढ़वाल को इन्वेड भी किया गया और रानी कर्णावती ने बार बार गढ़वाली फोर्सेस को हराया भी। तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट इसके आगे जो आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गाइस आप करते रहिए कवर। आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी आपका सजेशन है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।